अमेरिका के लिए ये सही पोजीशन नहीं है। 2 साल से ज़्यादा युद्ध हो गया है रशिया और यूक्रेन के बीच में और किसी भी निर्णायक दौर में नहीं पहुंच पा रहा। दुनिया की नज़रों में इज़राइल यूएस का सबसे क्लोजेस्ट अलाई है। लेकिन अभी अब देखेंगे कि अमेरिका की भी शायद इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर नहीं सुन रहे हैं। अमेरिका पहली बार दो तरफा घिरा है और उसे घेरने के पीछे पुतिन का दिमाग और प्लानिंग है। आखिर कैसे पुतिन रूस ही नहीं दुनिया के सबसे अहम खिलाड़ी बन गए, यह भी बेहद दिलचस्प कहानी है। पुतिन का जन्म 1952 में एक गरीब घर में हुआ। पुतिन इतने रहस्यमयी हैं कि उनके बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कानून की पढ़ाई के बाद पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में शामिल हो गए, जहां वो जर्मनी में जासूस के तौर पर रहे। पुतिन ने मार्शल आर्ट भी सीखी है। केजीबी के पूर्व ऑफिसर होने का उन्होंने फ़ायदा उठाया है अनुभव का, और बल्कि साथ ही वो जूडो के चैंपियन भी हैं, मार्शल आर्ट्स के चैंपियन हैं, जिसमें कि अपने सामने वाले दुश्मन की कमज़ोरियाँ को अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसा वो बखूबी से करते हैं। पुतिन ने आते ही ऐलान किया कि वो रूस को दोबारा सोवियत संघ बनाने की तरफ काम करेंगे। कोल्ड वॉर के बाद बिखरा सोवियत रूस आर्थिक और भौगोलिक तौर पर टूट चुका था। 2021 में पुतिन ने इसे ऐतिहासिक गलती बताया था। हम एकदम से दूसरे ही देश बन गए। जो 1000 साल से बन पाया था सब खो गया। पुतिन 1999 में प्रधानमंत्री बने। बोरिस येल्सिन उस वक्त रूस के राष्ट्रपति थे, लेकिन उनके अचानक इस्तीफे के बाद पुतिन पहले कार्यकारी और फिर पूर्णकालिक राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद रूस ने धीरे धीरे तरक्की की तो जनता में उनके लिए विश्वास बढ़ा। रूस के संविधान के मुताबिक कोई भी शख्स लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता था, तो उन्होंने अपने खास दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। 5 साल बाद एक बार फिर वो राष्ट्रपति बने और एक कानून पास कर लिया जिसके मुताबिक पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति की कुर्सी पर रह सकते हैं। पुतिन की अपनी देश की पॉलिटिक्स के ऊपर काफी तगड़ी ग्रिप है और उन्होंने ऑपोजिशन को वहां पे ठीक से पनपने नहीं दिया। और जब आपके देश में ऑपोजिशन ही नहीं रहेगी या आवाज को दबा दिया जाएगा तो फिर उसके बाद तो इतिहास ही हो जाता है और कोई पॉपुलर एजिटेशन उनके खिलाफ है नहीं। अब यही पुतिन रूस के पुराने दुश्मन अमेरिका से हिसाब पूरा करने की कोशिश में है। बाकायदा अमेरिका में भी डर है कि एक बार यूक्रेन युद्ध पुतिन के हाथ लगा तो रूस का अगला निशाना नेटो होगा, और नेटो के किसी भी देश पर हमला करने का मतलब है कि उसमें शामिल सभी देश युद्ध में कूद जाएंगे, यानी वर्ल्ड वॉर 3 होना तय है। पुतिन भी ये जानते होंगे, लेकिन दुनिया का राजा बनने के लिए अब तक वो जो भी रणनीति बना रहे हैं वो काफी हद तक कामयाब होती भी दिख रही है। अमेरिका हुआ, रूस हुआ, ये दोनों ही अपने आप में दुनिया को इन्फ्लुएंस करने के तरीके से कम मैं समझता हूँ कि काफ़ी शक्तिशाली है और रहेंगे भी आगे तक। लेकिन सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे ये कहना बहुत ज़रा मुश्किल सा लगता है। रूस ने अमेरिका को कई मोर्चों पर लगातार घेरते रहने की नई रणनीति बनाई है। रूस जहां पर नए नए दोस्त बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने पुराने दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी बात है कि वो नाटो को लगातार उलझाने और थकाने की कोशिश कर रहा है। रूस अमेरिका के साथ साथ उसके अलायंस को कई मोर्चों पर उलझा रहा है। दरअसल ये पूरी रणनीति इसलिए है ताकि व्लादिमीर पुतिन एक पावर सेंटर के तौर पर काम कर सके और धीरे धीरे ही सही, लेकिन दुनिया की सारी राजनीति और रणनीतियां उनके इर्द गिर्द रहे और वो एक पावर सेंटर के तौर पर काम करे। पुतिन इस इलाके में अपने बढ़ते असर को दिखाना चाहते हैं। वो खुद को पावर ब्रोकर की तरह जता रहे हैं, जो इजराइल और हमास के बीच टकराव में बीच बचाव कर सकते हैं।
अगर ऐसा होता है तो कूटनीति की जंग में भी ये अमेरिका की हार हो सकती है। क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका में इस बात पर सहमति नहीं है कि इजराइल का कितना साथ दिया जाए, वहीं अरब के देश धीरे धीरे रूस के करीब आते नजर आ रहे हैं।